आंखें कहीं दरिया ना बन जाएं, यही सोचकर दिल को पत्थर बना लिया। बाज लोगों के लिए जिंदगी का सफर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी में ना पेश आने वाली मुश्किलात या वो आजमाइश नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी में लिया गया एक गलत फैसला ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करता है, बल्कि हमसे जुड़े हुए मासूम रिश्तों की जिंदगियों को भी ना अजीरन बना के रख देता है। और यही वो जहरीला पछतावा होता है जो इंसान को जीते जी मार देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी आज मैं आपको यूके के एक ऐसे पाकिस्तानी फैमिली की खौफनाक बीती कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे सुनकर ना आपका कलेजा मुंह को आएगा। ये महज कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए ना एक इबरत का निशान है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक साबित होगी जो अभी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े ना कोई अहम फैसला करने का इरादा कर रहे हैं। ये फैमिली ना यहाँ आकर दिन रात इन्होंने खूब मेहनत की, एक लम्हे को वो चैन से ना बैठे, बस अंधाधुंध मेहनत करते रहे। ना दिन का उनको होश था, ना कोई रात की खबर थी, और ना ही खाने पीने की कोई इनको सुध बुध थी। वो बस जी एक मशीन बंद करना यहाँ काम करते रहे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, पर अफसोस वो सही वक्त पर सही फैसला ना कर सके। बस एक गलत फैसले की इतनी बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ी कि इनकी हंसती बसती जिंदगी ना ऐसे बुरे क्राइसिस में फंस गई। नो डाउट कि इंसान की जिंदगी में ना आजमाइश तो आती ही है। कभी कभी इतना मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है कि रूह तक कांप जाती है। ये जिंदगी है ही अप्स एंड डाउन्स का नाम। कभी अल्लाह हमें नेमतों और पैसों से नवाज कर देखता है कि हम इसका शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते, और कभी वो अपनी दी हुई ना प्यारी नेमतें हमसे छीन लेता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम में कितना हौसला है। सच तो यही है कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह लेकर भी आजमाता है। बस यही वो कठिन वक्त होता है जहां हमारी हिम्मत का ना इम्तहान लिया जाता है। अक्सर हम इस कश्मकश में रहते हैं कि जो इंसान पाकिस्तान में ज्यादा खुशहाल है या यूके में, लेकिन सच तो यही है कि जो सुकून ना किसी मुल्क की दीवारों में नहीं होता। इस बात पर अपना कामल यकीन रखे कि रिज़्क, इज्जत और मौत ये सब सिर्फ और सिर्फ ना हमारे अल्लाह के इख्तियार में है, उसके हाथ में है। चाहे हम पाकिस्तान की मिट्टी में रहें या यूके की ना इस ठंडी गलियों में, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में खुशी लिखी है ना, तो वो हमें मिलकर ही रहेगी, या हम पाकिस्तान में रहें या यूके में रहें। कभी कभी हम परदेश में आकर अपनों की कमी को तड़पते हैं, और कभी कभी हम मुल्क से बाहर रह के ना हालात से लड़ते रहते हैं। असल बात तो यही है कि अल्लाह हमें जहां भी रखे, बस अपने रहमत के साए में रखे। अल्लाह चाहे ना तो रेगिस्तान में भी गुलाब को खिला सकता है, और चाहे तो महलों में हमारी नींद छीन सकता है। हमें तो बस इसकी रजा में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि वो ही जानता है कि हमारे हक में कब और कहां बेहतरी है। जिंदगी की दौड़ में ना अंधाधुंध भागने से बेहतर यही है कि हम पहले सही वक्त पर सही फैसले करना सीख लें। इसी तरह ना शगुफ्ता और शौकत यहाँ यूके आए थे, कोई 20-22 साल पहले की बात है। और शगुफ्ता और शौकत की शादी पाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद शौकत ने ना यूके का वीजा लगवाया। वीजा मिलते ही ना उसके अंदर एक अजीब सा जोश भर गया था। यूके के ख्वाब उसकी आंखों में ऐसे बसे, उससे लगने लगा जैसे जी अब जिंदगी ना बदलने वाली है। फिर जिंदगी ने ना वो नया मोड़ लिया, सब कुछ यूके से जुड़ता चला गया। उसके 4 बच्चे भी यहीं पैदा हुए, यानी उसकी फैमिली की जो असल कहानी ना यहाँ यूके में ही शुरू हुई। घर, बच्चे, ख्वाब सब कुछ ना यहीं का होके रह गया था। फिर जी शौकत ने वाकई दिल लगा के खूब मेहनत की। इसके दिल में बस एक ही फिक्र थी कि घर के हालात को ना किसी तरीके से बेहतर करना है। वो दिन रात काम करता सिर्फ इसीलिए कि जी अपने बीवी और बच्चों को ना वो सब सहूलतें दे सके जो एक बाप देना चाहता है। यूके में रहते हुए ना इसने कभी अपनी थकन नहीं देखी। बस जी यही सोचता रहता था कि फैमिली को किसी चीज की ना कमी ना हो। लेकिन शौकत सिर्फ ना अपनी फैमिली तक महदूद नहीं था, बल्कि वो यूके में रहते हुए अपने माँ बाप, बहन भाइयों को भी ना भूला नहीं था। पाकिस्तान में पीछे रह जाने वाले अपने सारे रिश्तेदारों का ना बाकायदी तौर पे ख्याल रखता था, उनकी जरूरियात को पूछता था, जितना हो सकता था ना वो उनका सहारा बना हुआ था। यूके आने के वक्त ना शौकत की 2 बहनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, मगर उसके 2 भाई अभी भी ना कमा रहे थे। यही वजह थी कि वो अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं भूला था। यहाँ जितना भी वो कमाता था ना उसमें से ना पैसे पाकिस्तान वो जरूर भेजता था।
ताकि माँ बाप और भाइयों को किसी चीज की कमी ना हो। यूके में शौकत ने ना वाकई बहुत मेहनत की, डबल डबल शिफ्टें की, और शगुफ्ता भी सिर्फ घर बैठने वाली नहीं थी, इसने भी शोहर के साथ दिया। बच्चों के बाद उसने पार्ट टाइम जॉब की, मगर वो यही सोचती थी कि घर बैठने से बेहतर है कि मैं बाहर निकलूं, कुछ ना कुछ हाथ में आएगा। और सच में ना उसकी इस सोच ने ना फैमिली पर बहुत अच्छा असर डाला था। खैर जी, अब दोनों मियाँ बीवी यूके में साथ साथ काम करते थे। यूं मेहनत करते करते ना इन्हें यूके में तकरीबन 15 से 20 साल हो चुके, और ये कोई मामूली अरसा नहीं होता। इतने वक्त में ना इंसान सिर्फ इस मुल्क से जुड़ नहीं जाता, बल्कि मुस्तकिल मेहनत के बाद कमाई भी इनकी जिंदगी की बेहतर हो जाती है, और जिंदगी ना एक नई शक्ल इख्तियार करती जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ना इन्हें यूके की नेशनैलिटी भी मिल गई। यानी फ्यूचर अगर देखा जाए ना तो इनका काफी ब्राइट लग रहा था। जिंदगी सेट थी और लगता था कि जी अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। मगर यहाँ एक जगह आकर ना शौकत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने साल यूके में रहने के बावजूद इसने ना अपना घर ना खरीदा, और यही जो होता है, ये फैसला जो होता है ना आगे जाके इसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। बल्कि वो यहाँ ना जो भी कमाता था ना, चाहे शौकत की कमाई हो या उसकी बीवी की कमाई, सब कुछ वो पाकिस्तान भेज देता था। और पाकिस्तान में उन्होंने ना दिल खोल कर सब कुछ दिया। माँ बाप तो दुनिया से पहले ही जा चुके थे, मगर उसके बाद शौकत ने ना अपने भाइयों को संभाल लिया। यानी शौकत ने ना माँ बाप की कमी पूरी की। बड़े भाई के होते हुए ना उसने अपने छोटे भाइयों को संभाल लिया। उसे यही लगता था कि मैं अपने भाइयों का ख्याल रखूं, मैं बड़ा हूं, अपनी कमाई का ना पैसा वो इन्हीं पे लगाता रहता था। इनके लिए बड़ा घर लिया, गाड़ी ली, जमीनें ली, जायदादें ली, हत्ता कि उनके लिए एक बिजनेस भी खड़ा करवाया। मगर दुख की बात यह थी कि सब कुछ भाइयों के ही नाम पे था। असल में इंसान यही सोचता है कि जो कुछ वो अपनी मेहनत से बना रहा है ना, चाहे वो पाकिस्तान में है या यहाँ यूके में, कम से कम उसके अपने नाम तो होना ही चाहिए ना। मगर शौकत जी दिल का बहुत सादा था। इससे अपने घर वालों पर ना अंधा यकीन था, और वो हमेशा यही समझता था जी मेरे बहन भाई मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। और शौकत आंखें बंद करके ना बस पैसे भेजता रहता था। दिल में बस ख्वाब से जाए कि सब कुछ अपनों के लिए तो है। इधर वो जो भी जमीनें जायदादें या बिजनेस बना रहा था सब अपने ही नाम पर कर रहे थे। यानी वो पाकिस्तान वाले भाई अपने ही नाम पर करते जा रहे थे, और शौकत को यही राम कहानी सुना देते थे कि जी हम यहाँ सब कुछ संभाल रहे हैं, हमारे नाम पे होना चाहिए, तो आगे जाके ना कोई मुश्किल नहीं होगी। और शौकत हर बार यही यकीन कर लेता था। शौकत का अपना भाइयों पर ना अंधा यकीन था। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई कानूनी सबूत हो या कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो। बस ये एतमाद में सब कुछ छोड़ दिया, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मगर इसके पास ना कोई कानूनी सबूत नहीं था कि सब कुछ शौकत का है, और ना ही कोई ऐसा बंदोबस्त था कि जायदादें आगे चलकर ना इसके बच्चों के ट्रांसफर मुंतकिल हो सकती। लेकिन जी शौकत ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ यूके में रहकर अब भी वो किराए के घरों में खज्जल हो रहा था। मियाँ बीवी दोनों मिलकर ना खूब काम करते जा रहे थे, और इस तरह जिंदगी की गाड़ी ना इनकी अच्छी चलती जा रही थी। मगर फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर हुआ। अचानक बेचारे शौकत की तबीयत खराब हो गई। इससे ना हार्ट अटैक हुआ, और चंद ही लम्हों में ना वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और पीछे वो रहेगी शगुफ्ता अपने 4 बच्चों के साथ, यूके में बिल्कुल अकेली। ये इस पूरी फैमिली के लिए ना बहुत बड़ा धचका था। शगुफ्ता ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में वो ये सब देखेगी। इसकी उम्र कोई 40-42 साल के करीब थी, और इसका बड़ा बेटा भी ना बामुश्किल 15 साल का था। यानी ना वो अडल्ट था, ना वो कुछ कमा सकता था, और अचानक सारी जिम्मेदारी इस बेचारी शगुफ्ता के कंधों पर आ गई थी। तो जी अचानक इस तरह की मौत का ना असर बहुत गहरा होता है। पूरी फैमिली हिल के रह जाती है। इस तरह जी शगुफ्ता भी टूट सी गई थी। अब इसके ज़हन में बस एक ही सवाल था जी कि यहाँ यूके में अपने बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी, इनकी परवरिश कैसे करूंगी, क्योंकि घर का असल सहारा तो शौकत ही था। कमाई वो करता था। शौकत जो शगुफ्ता तो बस जी पार्ट टाइम जॉब करती थी, जैसे साथ ना थोड़ी मदद हो जाती थी। मगर अब अचानक सब कुछ इसके कंधों पर आ गया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि यूके में इनका अपना घर भी नहीं था। वो अब भी किराए के घरों में खज्जल हो रहे थे। जिंदगी अब बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। यूके में एक अकेली औरत के लिए ना बच्चों को संभालना वैसे ही आसान नहीं होता, और पाकिस्तानी खवातीन के लिए तो ये रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
और यहाँ की गोरियों के अंदाज़े ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। वो शदीद परेशान थी कि जी अब आगे जाके क्या होगा? फिर इसके दिल में एक ही ख़्याल आया कि जी पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। इससे लगा कि जी वहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, मेरा बड़ा घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, जायदादें हैं और शौकत का बनाया हुआ बिज़नेस है। इससे बस यकीन था कि जब ये सब ना शौकत की मेहनत का नतीजा है, इसी उम्मीद के साथ इसने ना ये फैसला किया कि बच्चों को लेकर ना पाकिस्तान चली जाती हूँ। शायद वहां जाकर ना वही जो बिजनेस है इसका सहारा बन जाएगा और जिंदगी कुछ ना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। फिर शगुफ्ता ने अपने चारों बच्चों को साथ लिया और फिर जी वो सब पाकिस्तान चले गए। अब जब शौकत के भाइयों ने देखा कि इनकी भाभी अपने चारों बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ गई है, तो इनके दिल में ना खलबली मच उठी, क्योंकि अब तक तो वो आराम से शौकत की बनाई हुई चीजों पर ना ऐश कर रहे थे। बना बनाया इनको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बिजनेस मिल गया, सब कुछ इनके पास था। मगर अब जिसका असल हक था ना, वो आप जी वापस आ चुके थे। अभी इन्हें पाकिस्तान आए हुए ना तकरीबन एक ही महीना गुजरा होगा। ये वो वक़्त होता ही है जब लोग मरवत में ना लेने आने वालों का ख़्याल रखते हैं, पूछते हैं, आगे बढ़ के घुमाते फिराते हैं, खाना-शाना देते हैं, आगे पीछे ना यानी फिरते रहते हैं। क्योंकि सबको यही लगता है कि ये तो वापस चले जाएंगे, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। एक महीना गुजरा तो शौकत के भाइयों के अंदाज ना बदलने लगे। अब वो शगुफ्ता से दबे दबे लफ्जों में पूछने लग गए, जी आप लोगों ने वापस कब जाना है? क्या वापसी की टिकट आपने बनवा ली है? जैसे वो असल में ना ये जानना चाह रही हो कि आगे क्या होने वाला है। तो जी फिर शगुफ्ता ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया। उसने कहा, जी यूके में ना कोई हमारा घर था, ना कोई हमारा बिजनेस था, तो जी मैं फुल टाइम जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बच्चों को संभालना था। इसलिए इसने कहा कि अब जी मैं वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि पाकिस्तान में यहीं रहूंगी, क्योंकि ये सब कुछ शौकत की बनाई हुई चीजें हैं। अब इसके बच्चे बेसहारा हैं और शगुफ्ता के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इससे लगा कि वापस पाकिस्तान आना ही बेहतर है। वहां शौकत का बनाया हुआ घर, गाड़ी, कारोबार, इसकी उम्मीद पर ना वो यहाँ आई थी कि इन्हीं चीजों से होने वाली आमदन जो ना वो बच्चों का सहारा बनेगी और घर का खर्चा चलता चलेगा। जब शौकत के भाइयों ने ये बात सुनी ना, तो वाकई इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इनके लिए सब कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्का था। उन्होंने जी कभी सोचा भी नहीं था कि शगुफ्ता वापस पाकिस्तान आएगी और आकर अपनी ही चीजों पर अपना हक मांगने बैठ जाएगी। शौकत के भाइयों और बहनों ने ना जैसे आंखें ही बदल ली। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये सब कुछ शौकत के पैसों का नहीं है। वो कहने लगी कि ये घर, जायदाद, कारोबार सब हमने अपनी मेहनत से बनाया है, इसमें शौकत का कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जतलाया कि अब इसके बच्चे यहाँ आकर बैठ गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चीजें इनकी है, इनका हक बनता है। और जी कानूनी तौर पर भी ये सब कुछ ना इन्हीं के नाम है। घर, गाड़ी, बिजनेस, ये सारी जमीनें, जायदादें, चीजें शौकत के भाइयों के नाम निकली। उन्होंने फौरन रजिस्ट्रियां और कागजात निकाल कर ना अपनी भाभी के सामने रख दिए और कहने लगे, देख लो जी, ये सब हमारे नाम है। आप किस कानूनी हैसियत से इन चीजों के मालिक बन रही हैं और अपना हक मांग रही हैं? शगुफ्ता बेचारी टूट गई। उसने बहुत रो रो कर वास्ते दिए, इन्हें याद दिलाया कि शौकत कैसे बरसों तक इनको पैसे भेजता रहा, कैसे अपनी सारी कमाई इन पर लौटाता रहा। वो जानती थी कि ये घर, ये जायदाद सब कुछ उसकी मेहनत से बनी हुई है, मगर किसी के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। मगर हकीकत यही थी कि जी कागजात पर सब कुछ शौकत के भाइयों का नाम था और जी कानून भी इन्हीं के साथ खड़ा था। शगुफ्ता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर इसकी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। आखिरकार शौकत के घर वालों ने शगुफ्ता और उसके बच्चों को ना घर से निकाल दिया। उन्होंने बेरहमी से कहा कि ये सब हमारा है, अगर रहना है तो मेहमान बन करना चंद दिन आप रह लो, वरना यहाँ आप लोगों की कोई जगह नहीं है, अपना बंदोबस्त करो। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो वापस यूके चली जाओ या कहीं और जाकर ना रहने का बंदोबस्त करो। इस घर में मालकाना हक के साथ तुम यहाँ नहीं रह सकती, अपनी जगह ढूंढो। शगुफ्ता बहुत परेशान हुई। वो यही सोचती रह गई, करे तो करे क्या? वो तो सब कुछ अपना समझकर बच्चों को लेकर यहाँ पाकिस्तान आई थी, मगर यहाँ आके कहानी ही टोटली बदल गई। कई दिन वो समझाती रही, रोती रही, मिन्नतें करती रही, मगर इसके हिस्से में ना आखिरकार सवाए पछतावे के कुछ ना आया और वो बस यही सोचती रह गई, काश शौकत ने वक्त पर कोई फैसला किया होता, काश उसने कोई वसीयत बनाई होती। यूके में वो ये तन्हा औरत जिसके पास अब सिर्फ पछतावा था।
काश शौहर ने ये फैसला उस वक्त किया होता, काश शौकत ने अपने भेजे हुए पैसों का कोई कानूनी हिसाब रखा होता या जो कुछ भी बनाया गया था इसे अपने नाम करवाया होता। अगर वो सब इसके नाम होता तो आज वो ही जायदादें इसकी बीवी और बच्चों का सहारा बनती और शायद इन्हें यूं दरबदर होना ना पड़ता, ठोकरें ना खाना पड़ता। और यही सबसे बड़ा सबक है कि इंसान को सही वक्त पर सही फैसला कर लेना चाहिए, आंखें बंद करके रिश्तों पर एतबार नहीं करना चाहिए। शौकत ने सारी जिंदगी मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, मगर वही पैसा आखिर में ना उसकी बीवी और बच्चों के किसी काम ना आ सका। खैर जी, वो बेचारी टूट कर संभली। उसने सोचा कि यहाँ रहकर लोगों के ताने सुनने से बेहतर है, खुद को जलील करवाने से बेहतर यही है कि मैं वापस यूके चली जाती हूँ। पासपोर्ट तो थे ही, इसलिए वो बच्चों को लेकर ना दोबारा यहाँ यूके आ गई। यहाँ आकर इसने फिर से एक किराए का घर लिया, हिम्मत करके फुल टाइम जॉब शुरू की। बच्चे अभी छोटे थे, हालात बहुत सख्त थे और सच ये था कि घर का गुजारा करना ना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि यूके में अकेले कमाना, पूरा घर संभालना बिल्कुल आसान नहीं होता। अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं और अब वो एक सिंगल मदर थी। इस मजबूरी में इसने ना सिंगल पेरेंट्स के तौर पर अपने बेनिफिट भी क्लेम किए, क्योंकि अकेले बच्चों के साथ घर का खर्चा उठाना इसके बस से ना बिल्कुल बाहर हो रहा था। बच्चे अभी छोटे थे, इनकी देखभाल भी इसी ने करनी थी। यूके में रहते हुए इसे हुकूमत की तरफ से ना कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, जिससे ना जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। मगर एक दुख ऐसा था जो इसके दिल से ना कभी नहीं निकला। वो सारी जिंदगी इस बात पर पछताती रही कि काश उसके उसके शौहर ने ना वक्त पर सही फैसला किया होता, आंखें बंद करके भाइयों पर एतमाद ना किया होता, कम से कम कोई वसीयत बना लेता, ऐसा कदम उठा लेता कि इसकी सारी जिंदगी की कमाई इसके अपने बच्चों तक पहुंच जाती। अब वो यूके में रहते हुए ना जैसे तैसे तो गुजारा कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर बेचारी टूट चुकी थी। दिल ही दिल में वो इन रिश्तों को बदुआएं भी देती थी, जिन्होंने चंद रुपयों और चंद जमीनों की खातिर इन यतीमों के हक को मार लिया। आज गुफ्ता और उसके बच्चे बच्चे जो हैं यूके में तो हैं, मगर इनकी जिंदगियां बस ना हैंड टू माउथ गुजर रही हैं। यही वो गलती थी जो शौकत ने ना अपनी जिंदगी में की, और यही वो सबक है जो हम सबको ना समझना चाहिए। अपनी जिंदगियों में ऐसी गलतियां से बचें, किसी पर भी आंखें बंद करके एतबार ना करें, चाहे वो अपने खूनी रिश्ते ही क्यों ना हो। अगर कभी ऐसा कोई मामला हो भी जाए तो कानूनी कागजात जरूर बनवाएं या अपनी कोई वाजिया वसीयत छोड़ के जाएं, क्योंकि इंसान की जिंदगी और मौत का ना कोई भरोसा नहीं होता। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं होती। इसलिए अपनी जिंदगी में ना सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और दूसरों की जिंदगियों में भी आसानियां पैदा करें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वॉच लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ शैला वर्ड को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।